बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग कोयारी भजन 15। मन मारे हल हठ हारे हल। मन मारे हल हठ हारे हल। फिर भुअजे तू पार दे राम। फिर भुअजे तू पार दे। मन मारे हो मन मारे। नियो दर दातार जो। कंध ढारे हल हठ हारे हल। कंध ढारे हल हठ हारे हल। प्रभु अजे तू पार दे। मन मारे मन मारे। मालिक बेपरवाह थई। ओ मालिक बेपरवाह थई। भवधारे हल हठ हारे हल। भवधारे हल हठ हारे हल। प्रभु अजे तू पार दे। मन मारे मन मारे। मुर्दन जे तमकान में। ओ मुर्दन जे तमकान में। सत सारे हल हठ हारे हल। सत सारे हल हठ हारे हल। प्रभु अजे तू पार दे। मन मारे मन मारे। कहते कत कम्ब भी। ओ कहते कत कम्ब भी। दारे हल हठ हारे हल। युदारे हल हठ हारे हल। प्रभु अजे तू पार दे। मन मारे मन मारे। राग राग कोयारी भजन 15। मन मारे हल हठ हारे हल। फिर भुअजे तू पार दे। इस भजन में परम श्रद्धेय गुरु महाराज जी नम्रता का भाव सिखलाते हुए जिज्ञासु शिष्य को समझा रहे हैं कि अगर परमात्मा को पाना है, उनकी दरबार में तुम्हें पास होना है, तो पहले अपने मन को मारो। अहम भाव का त्याग करो। जब तक मन में अहंकार है, तब तक ईश्वर परमात्मा के तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। मन मारे हल हठ हारे हल। प्रभु जे तुम पारनी। उनकी तरफ चलना है तो मन को बिल्कुल हल्का करो। अहंकार शून्यता मन में धारण करो। नीवो दर दातार जो।
कंध ढारे हल हठ हारे हल। एक बार शाह लतीफ़ अपने मुरीदों शिष्यों के साथ बैठे थे, उनकी चर्चा हो रही थी। उनके शिष्य कह रहे थे कि आप बार बार उस मदन को अपने साथ बिठाते हो, ये अच्छी बात नहीं। तो शाह साहब ने कहा कि उसको जितना ज्ञान है और उसकी जो मंजिल है वो बहुत ऊंची है। तो बाकी शिष्यगण कहने लगे कि हम भी अनपढ़ नहीं, हमने भी बहुत तप किया है। लेकिन शाह साहब ने उन मुरीदों से पूछा कि आप बताओ, जो परमात्मा खुदा है उसका दरवाज़ा कितना बड़ा है? तो कोई कहने लगा कि जितनी ये पूरब दिशा आसमान तक दिख रही है वो उसका दरवाज़ा है। कोई क्या उत्तर दे रहा था। कोई कह रहा था धरती से आसमान तक जितना भी अवकाश है वो सब उसका दरवाज़ा है। इतने में मदन साध जो आ रहे थे वो भी आके पहुँचे। तो शाह साहब ने मदन से पूछा कि आप बताओ कि परमात्मा का दरवाज़ा कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है? तो मदन साध चुप हो गए और फिर थोड़ी देर शांत रह के घुटनों के बल बैठ गए और बैठ के झुकते झुकते उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि इससे भी छोटा उस ईश्वर का दरवाज़ा है। जो छोटा होता है, जो नम्र भाव धारण करता है, उसी को ही प्रवेश मिलता है। तो गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि नीमो दर दातार जो कंध ढारे हल, अपना सिर झुकाओ, अहंकार रूपी सिर को झुका दो उनके पावन चरणों में। मालिक बेपरवाह थई भव धारे हल हठ हारे हल। वो परमात्मा ईश्वर वो बेपरवाह है, उसको किसी की परवाह नहीं, उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, वो सर्व समर्थ है। इसलिए वो किसी भी सांसारिक वस्तु पर प्रसन्न नहीं होते, पद प्रतिष्ठा पे प्रसन्न नहीं होते। मालिक बेपरवाह थई भव धारे हल, हमेशा उसका भय अपने मन में रखो। उसकी सरकार, उसकी शक्ति असीम है। हमेशा डरते डरते हुए अपने जीवन में अपना समय व्यतीत करो। ईश्वर से डरो, अशुभ कर्मों की तरफ न जाओ, अशुभ विचार मन में न चले, क्योंकि वो सर्व अंतर्यामी सब बातों को देखता है, कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं। मुर्दन जेत मकाम में सत सारे हल हठ हारे हल। ये मुर्दों की नगरी है। मुर्दे माना मरे हुए। जिस प्रकार से जिसकी मृत्यु हो गई उसके ऊपर यश का और निंदा का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार से तुम भी अपने आप को उस मृत के समान बना दो। मन को मार दो, मन के अंदर कोई विकार, कोई संकल्प न रहे और ईश्वर परमात्मा की भक्ति में मन लगा रहे, सत्य की तरफ मन चलता रहे, ऐसा दृढ़ निश्चय रखो। कहे तेऊं कत कम्ब भी जीव डारे हल। कोशिश भी करो, कर्म भी करो, साधन भी करो और कम्ब भी माना डरते भी रहो कि उसे स्वीकार हो जाए। जो कुछ तुम करते हो, जब तब ध्यान सुमरण उस परमात्मा की दरबार में स्वीकार हो। अहंकार शून्यता के साथ ईश्वर के पथ पर बढ़ते चलो और अपने जीव डारे हल, अपने अहंकार को समाप्त कर दो। नम्रता से उस प्रभु की भक्ति करते रहो। तो उस भजन में गुरु महाराज जी ने जिज्ञासु को ईश्वर की तरफ चलने का सदुपदेश दिया है।
अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में
सिंधी अमरा पुरवाणी, हिंदी अमरा पुरवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।